हेलो, सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी नेक्स्ट चैनल के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। कल हम चर्चा कर रहे थे अरब सागरी मानसून की, किस प्रकार से अरब सागरी मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो शाखा है अरब सागरी मानसून के रूप में भारत में पश्चिमी घाट से टकराती है। 1 जून के आसपास मानसून का प्रस्फोट कहते हैं इसको, मालाबार के तट पे ये टकराती है और यहाँ पर वर्षा होती है। इसके बारे में हम पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसमें चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से मानसून की शाखा है वो ITCZ, जो कि पश्चिमी राजस्थान पश्चिमोत्तर भारत के अंतर्गत जो सेंटर पॉइंट इंटर ट्रॉपिकल जोन कन्वर्जन जोन जो है वो भारतीय मानसून की अरब सागरी शाखा को अपनी ओर आकर्षित करता है और इससे भारत के पश्चिमी और मध्यवर्ती और हिमालयी क्षेत्रों में वर्षा होती है। इसके बारे में हम पूरा अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार से दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर घूम जाती हैं और दक्षिणी पश्चिमी शाखा के रूप में अरब सागरी शाखा के रूप में भारत में प्रवेश करती है। इसी प्रकार से हम यहाँ भी कल देख चुके हैं कि 0 डिग्री पे 22 मार्च को सूर्य है, 0 डिग्री विषुवत रेखा पर चमकता है लंबवत। इसके बाद में सूर्य उत्तरायण होता है और उत्तरायण होता है तो जो ITCZ का केंद्र है वो भी वायुदाब की पेटी है। ITCZ अंतः उष्णकटिबंधीय विषुवत क्षेत्र है, वो भी सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की स्थिति के साथ साथ में ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण में खिसकता रहता है और भारतीय मॉनसून को प्रभावित करता है। इसके बाद में आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है ये बंगाल की खाड़ी की शाखा, कि किस प्रकार से बंगाल की खाड़ी की शाखा के अंतर्गत भारत में वर्षा प्राप्त की जाती है, जो कि मानसूनी वर्षा के रूप में जानी जाती है। तो हम पहले ही चर्चा कर चुके थे कि दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, जिसको हम कन्याकुमारी का तट के आसपास में जो भारत की स्थलाकृतिक संरचना है वो एक कोण बनाते हुए कटी हुई है। तो यहाँ से जैसे ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो शाखा है वो टकराती है तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं अरब सागरी शाखा रूप में जानी जाती है और दूसरी शाखा जो कि बंगाली खाड़ी से आगे बढ़ती है वाष्प ग्रहण करके, इसको बंगाल की खाड़ी की शाखा के नाम से जाना जाता है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा है कि जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी की शाखा आगे बढ़ती है तो ये बंगाली खाड़ी की शाखा है वो पूर्वी घाट के समानांतर चलती है, पूर्वी घाट के समानांतर, यानी कि पूर्वी घाट है वो बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के पैरेलल है, समानांतर है। इसलिए पूर्वी घाट पर वर्षा बहुत कम होती है या वर्षा होती ही नहीं है। विशेषकर कोरोमंडल का तट है, तमिलनाडु का तटीय प्रदेश है, यहाँ बंगाली खाड़ी की शाखा से वर्षा नहीं होती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि बंगाल की खाड़ी की तटरेखा और बंगाल की खाड़ी का जो तटीय क्षेत्र है यानी कि बंगाली खाड़ी की शाखा और कोरोमंडल तट एक दूसरे के समानांतर हैं, इसलिए यहाँ पूर्वी घाट पर वर्षा नहीं होती और जो बंगाली खाड़ी की शाखा है वो आगे बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी महानदी के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं यहाँ से ये जो पूर्वी घाट है वो कटा फटा है। तो यहाँ पर जो घाट हैं, दर्रे हैं, उनसे जो मानसूनी पवनें हैं वो अंदर प्रवेश कर जाती हैं और कुछ जो वर्षा है वो मध्यवर्ती भारत में दक्षिण का प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा प्राप्त की जाती है। जिसका मुख्य कारण क्या है कि ये जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी महानदी, कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्र हैं और इन डेल्टाई क्षेत्रों में जो पठार है ये कटा फटा हुआ है। इसलिए जो बंगाली खाड़ी की शाखा है जिसको हम प्रथम शाखा के रूप में जान सकते हैं, ये इन तटीय जो कटे हुए क्षेत्र हैं, कटा फटा है ना काफ़ी, और इन कटे फटे क्षेत्रों से ये जो शाखा है वो अंदर चली जाती है और पूर्वी घाट के कुछ क्षेत्रों में इससे वर्षा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट दूसरी शाखा है, ये आपकी बंगाली खाड़ी की दूसरी शाखा है, ये जाके टकराती है वेस्ट बंगाल के तटीय क्षेत्र से और वेस्ट बंगाल के तटीय क्षेत्र यानी कि हुगली नदी के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है। दूसरी शाखा यहाँ से भारत में प्रवेश करती है वेस्ट बंगाल से और यहाँ से ये शाखा है कोलकाता में वर्षा होती है। इससे कोलकाता में वर्षा होने के बाद में ये आपकी पटना से फिर ये इलाहाबाद से ये दिल्ली और दिल्ली से राजस्थान और राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती हुई आगे चली जाती है, पाकिस्तान तक चली जाती है। अब इसके पीछे हम देखें कि यहाँ से ये प्रवेश कर रही है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता के निकट ये हुगली नदी का तटीय क्षेत्र है, वहाँ से भारत में प्रवेश करती है अरब सागर की दूसरी शाखा, अरब सागरी मानसून की दूसरी शाखा पश्चिम बंगाल में जो आपका ये हुगली नदी का डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है और यहाँ से प्रवेश करने के बाद में ये आगे बढ़ती है तो पटना में बहुत अच्छी वर्षा होती है, 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। उसके बाद में 100 सेंटीमीटर के आसपास में इलाहाबाद में, उसके बाद में 70 सेंटीमीटर के आसपास में आपकी दिल्ली में 70 से 50 70 के बीच में होती है और फिर राजस्थान में कम वर्षा होती है। यानी कि
पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे जैसे बंगाली खाड़ी की मानसून की शाखा आगे बढ़ती है, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि जैसे जैसे यहाँ से जैसे ही मानसूनी जो बंगाली खाड़ी की शाखा प्रवेश करती है तो इसमें आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है। आर्द्रता ज़्यादा होने के कारण से ये जो क्षेत्र है, पटना इलाहाबाद वाला क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी भारत वाला क्षेत्र, ये इसको कह सकते हैं, यहाँ वर्षा हो रही है। लेकिन जैसे जैसे ये पवनें आगे बढ़ती हैं और जब तक ये राजस्थान में पहुँचती हैं, अरावली पर्वतमाला के आसपास ये जब टकराती है आके, तो यहाँ थोड़ी कम वर्षा होती है। जिसका मुख्य कारण क्या है कि एक तो राजस्थान की दूरी बहुत ज़्यादा है, यानी कि बंगाली खाड़ी की शाखा जब तक राजस्थान पहुँचती है उसमें आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है। उसकी ताप जो मतलब आर्द्रता की मात्रा तो कम होगी, साथ में बहुत कम होगी, लेकिन साथ साथ में ये जो स्थलाकृतिक संरचना है इसी के समानांतर है, और दूसरा इसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होगी और राजस्थान में वर्षा कम होती है। इसके बाद में ये मानसूनी पवनें आगे, एक जो मुख्य कारण है ITCZ का केंद्र है, तो यहाँ तक आते आते तापमान ज़्यादा होने के कारण से, गर्म हवाएं होने के कारण से इसकी आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है और ये पवनें आगे बढ़ जाती हैं, वर्षा बहुत कम होती है। ये मुख्य कारण है। यहाँ हम बात कर रहे थे कि जो पहली शाखा जो कि नदियों की गोदावरी कृष्णा महानदी कावेरी कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्रों से प्रवेश करती है, यहाँ जो वर्षा होती है वो चक्रवातीय वर्षा होती है। ये जो क्षेत्र हैं आपका पूर्वी घाट है, और पूर्वी घाट में विशेषकर जो वर्षा होती है वो चक्रवातीय वर्षा होती है। पूर्वी घाट में बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा नहीं होती। नेक्स्ट, इसकी तीसरी शाखा जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा है, तीसरी शाखा बंगाली खाड़ी को पार करते हुए जाके टकराती है। ये आपका मेघालय है। मेघालय में कॉर्बी एग्लोक का पठार है, इसको मेघालय का पठार या शिलांग का पठार के नाम से जानते हैं। यहाँ ये तीसरी शाखा आके टकराती है, मेघालय के पठार से कार्बी एग्लोक का पठार या शिलांग का पठार इसको कहते हैं। और यहाँ टकराने के बाद में यहाँ पर इसके तटीय क्षेत्र में जो मेघालय है, यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं। एक तो है यहाँ बिल्कुल पश्चिम में गारो, नंबर 2 पे आती है खासी की पहाड़ियाँ, और नंबर 3 पे आती है आपकी जयंतिया। गारो, खासी व जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं मेघालय में। मेघालय का पठार है कार्बी एग्लोक का पठार है, शिलांग का पठार। तो ये तीनों पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से हैं, और ये इनकी आकृति है वो कीप के समान है। इस प्रकार से इनकी आकृति है, जिस प्रकार से कीप होता है इस प्रकार की कीपी आकृति इसकी है। तो कीपी आकृति में क्या होता है कि जो मानसूनी बादल हैं, यानी कि अरब सागरीय बंगाली खाड़ी की जो शाखा है वो प्रवेश तो कर जाती है लेकिन निकल नहीं पाती, क्योंकि पवनें ऊपर उठेंगी। तो यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, और ये जो पहाड़ियाँ हैं गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ, ये कीपाकार आकृति में है, कीप की आकृति में। कीप देखा है आपने? तो कीप की आकृति में होने के कारण से मानसूनी जो बंगाली खाड़ी की शाखा है वो प्रवेश तो कर जाती है लेकिन निकल नहीं पाती। और यहाँ पर जो स्थान है चेरापूंजी में आपका स्थान है मासिन राम। यहाँ 1080 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर। 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा प्राप्त की जाती है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिन राम, चेरापूंजी नामक स्थान पे गांव है ये आपका मासिन राम। तो मासिन राम नामक स्थान पर 1080 सेंटीमीटर विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त की जाती है। इसके बाद में ये शाखा है, ये आगे बढ़ती है और बांग्लादेश को पार करते हुए यहाँ असम में ब्रह्मपुत्र घाटी है, ब्रह्मपुत्र घाटी, सुरमा घाटी से होती हुई ये बिल्कुल पूर्वोत्तर भारत में वर्षा करती हुई हिमालय के सारे आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती हुई ये शिवालिक की पहाड़ियों से टकराती है, और शिवालिक की पहाड़ियों से टकराने के बाद में यहाँ थोड़ी बहुत वर्षा जो है उत्तरी जो राज्य हैं यहाँ तक वर्षा इससे प्राप्त की जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे हमने अरब सागरी मानसून की शाखा को 3 भागों में बांटा था, ऐसे ही हम बंगाली खाड़ी की मानसून की शाखा है उसको भी 3 भागों में बांट रहे हैं। पहली शाखा, इसको हम शाखा नहीं कह सकते, ये चक्रवाती वर्षा होती है लेकिन कुछ गैप हैं, क्योंकि जो आपका पूर्वी घाट है वो काफ़ी कटा फटा होने के कारण से इसमें जो गैप हैं आसानी से गैप मतलब दर्रे हैं, काफ़ी अच्छा रास्ता है, तो वहाँ से मानसूनी जो पवनें हैं वो अंदर घुस जाती हैं। जैसे आपका ये डेल्टाई क्षेत्र है, महानदी का है, गोदावरी कृष्णा कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र हैं, यहाँ से नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं, घुसती हैं, उसको पठार को काट रखा है। तो यहाँ से जो
मानसूनी पवनें हैं वो आगे बढ़ जाती हैं और थोड़ा बहुत वर्षा है वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत इनसे प्राप्त हो जाती है। लेकिन विशेषकर देखा जाए तो अधिकांश जो वर्षा है पूर्वी घाट पे अधिकांश जो वर्षा हो रही है प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रों में जो चक्रवाती वर्षा के रूप में प्राप्त होती है। नेक्स्ट दूसरी शाखा हम चर्चा कर रहे थे, सीधी टकराती है आपके वेस्ट बंगाल में कोलकाता हुगली नदी के तटीय क्षेत्र से, यहाँ से भारत में प्रवेश करती है और यहाँ से भारत में प्रवेश करने के बाद में पटना, इलाहाबाद, दिल्ली, राजस्थान होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है और राजस्थान आते आते इन हवाओं में आर्द्रता की मात्रा काफ़ी कम होती है, इसलिए यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। ITCZ का केंद्र भी है और आर्द्रता की मात्रा भी कम होगी। दोनों कारण ऐसे हैं, प्रॉपर कारण हैं जिनसे राजस्थान में वर्षा कम होती है। नेक्स्ट तीसरी जो शाखा है वो सीधी टकराती है आपकी मेघालय के पठार से, कार्बी एंगलों का पठार है, शिलांग का पठार, और यहाँ से टकराने के बाद में गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ ये तीनों कीपाकार आकृति में फैली हुई हैं, इसलिए मानसूनी पवनें यहाँ प्रवेश तो कर जाती हैं लेकिन निकल नहीं पाती। यही कारण है कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम नामक स्थान पर 1080 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा है वो प्राप्त की जाती है। इसके बाद में शाखा है असम में ब्रह्मपुत्र घाटी, सुरमा घाटी, जो ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ से ये अंदर प्रवेश करती है और उत्तरी पूर्वी भारत में शिवालिक पहाड़ियों के समानांतर आगे बढ़ती हुई पूरा का पूरा जो हिमालय पर्वतपदीय क्षेत्र है यहाँ पर इस शाखा के द्वारा वर्षा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट अब ये जो हमारा चैप्टर था मानसून का, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, जैसे पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ है चक्रवाती वर्षा होती है और ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है। भूमध्य सागर से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त की जाती है और ये पश्चिमी विक्षोभ हैं ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं और भारत में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट ये जो तमिलनाडु का तट है इसको कोरोमंडल का तट कहते हैं, जैसे केरल वाला तट था इसको मालाबार के तट के नाम से जानते हैं, ऐसे ही जो तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र है इसको कोरोमंडल के तट के नाम से जानते हैं। और उत्तरी पूर्वी मानसून से कोरोमंडल तट पे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो बंगाली खाड़ी की शाखा है, बंगाली खाड़ी की शाखा से कोरोमंडल तट पे वर्षा नहीं होती है। लौटता हुआ मानसून है उत्तरी पूर्वी मानसून, जिसका हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। तटीय प्रदेश की बात करें तो इसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ये जो तटीय प्रदेश है इसको कोरोमंडल के तट के नाम से जानते हैं और यहाँ पर उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त की जाती है। ये जो हमारा टॉपिक था आपका मानसूनी, किस प्रकार से मानसून भारत में प्रवेश करता है और इससे वर्षा होती है, इसकी दो शाखाएं हैं, इसका हमने बिल्कुल सटीक अध्ययन कर लिया है। और नेक्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हम अन्य टॉपिक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं या कॉलेज स्टूडेंट वगैरह जो भी हैं वो जस्ट ज्योग्राफी दिलीप कुमार यादव के नाम से जस्ट ज्योग्राफी चैनल का जो संचालन हो रहा है उसके माध्यम से आप आसानी से इसको सब्सक्राइब करके जो टॉपिक हैं उनके बारे में, मतलब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके जो मोबाइल पे यूट्यूब पे जो चैनल है वो आसानी से उपलब्ध होगा और वहाँ से आप प्रतिदिन ज्योग्राफी विषय का जो है अध्ययन कर सकते हो और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी है उसको सुचारू रूप से जारी रख सकते हो। धन्यवाद।